आपका टिफिन पौष्टिक ना होकर नुकसानदायक टिफिन होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर भारत में पहली बार अपनी हाईटेक हाइजीनिक डाइट टिफिन सेवा शुरू कर रहे हैं डाइटिशियन श्रेया। वर्ल्ड हेल्थ डे पे ये मैसेज है कि अगर आप हेल्दी सिटीजन हैं तो अपने देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ डे पे एक प्लेज ले लीजिए कि पैसा कमा रहे हैं इस टाइम पे, अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं, फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन खुराक खाने का टाइम नहीं है। जब हम खुराक की बात करते हैं तो हम ब्रेड खरीद के लाते हैं, बिस्किट लेकर आते हैं, रस लेके आते हैं, चाय में डिप करते हैं और खा लेते हैं, या पूरा दिन कुछ नहीं खाते, रात को जाके जो मिलता है वो सब खा लेते हैं। ऐसे करके हम अपनी लाइफ स्पैन को कम कर रहे हैं, हम अपने आप को अनहेल्दी बना रहे हैं। आजकल के टाइम पे लोगों का फैटी लीवर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी, लेडीज की बात करें तो पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, वजन चाहे आपका सही हो लेकिन आपका पेट बाहर निकल रहा है। सो हर बंदा एसिडिटी से, गैस से जूझ रहा है। सो वर्ल्ड हेल्थ डे पे इतना सा प्लेज कर लीजिए कि जो दादी आपको सिखाती थी कि मटकी का पानी पीजिए, फ्रिज का पानी नहीं, और आपको सिखाते थे गोंद कतीरा लेना। सो अगर शिकंजवी अगली बार पीनी हो तो नमक के बिना, चीनी के बिना स्टीविया डाल सकते हैं, और गोंद कतीरा में नींबू पानी डालिए, वो लीजिए। आजकल ट्रेंड चला है ग्रीन टी का, तो जो दिखावे पे बिल्कुल नहीं जाना है। जो लोग क्लेम करते हैं कि रातों रात पतला हो जाइए, ग्रीन टी पीजिए, पतला हो जाइए। सो ग्रीन टी की जगह पे अगर आप अपने घर पे ही लेमन ग्रास पकड़ेंगे, सो जैसे ये मेरे किचन गार्डन में, किचन गार्डन जरूर बनाइएगा वर्ल्ड हेल्थ डे पे। सो किचन गार्डन में अगर लेमन ग्रास लगाया हुआ है, पुदीना लगा हुआ है, देसी गुलाब लगे हुए हैं, या चाइना रोज जिसको हम हिबिस्कस कहते हैं, तोड़िए, पानी में बॉईल कीजिए और ताज़ा ताज़ा पिए। इसमें पैकेट भी नहीं यूज़ हुआ और महंगा भी नहीं है। लेमन ग्रास दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। लोग सिर्फ देखने में बीमार नहीं है, वो यहाँ से भी बीमार हैं। तो मेंटल इलनेस सबसे बड़ी बीमारी है आजकल का जो टाइम है, जहाँ पे हमें अपनी इम्यूनिटी अच्छी चाहिए, हमें वायरस से लड़ना है, अपने आप को हेल्दी रखना है। तो आप लोगों को इम्यूनिटी का अभी से ख्याल रखना है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। वर्ल्ड हेल्थ डे पे हम लोगों ने डाइट टिफिन का एक मुहिम शुरू किया है। पहले हम लोग इस जो हमारा एक ये सेक्टर है डाइटिशियन का, इसमें मैं 16 साल से हूँ। वर्ल्ड पैन इंडिया हम लोग सर्व करते हैं, वर्ल्ड वाइड डाइट्स भी देते हैं। सो पहले मैं लिख के देती थी, पर अब हम लोग पका के भी टिफिन दे रहे हैं। सो अब इसमें क्या है, जैसे अगर किसी का टिफिन है, वजन कम करना है उनको, सो उसमें उनको पूछ के कि आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस तो नहीं है, आपका कैल्शियम कम है, आपका हीमोग्लोबिन कम है, या बच्चों को देना है तो नाचनी की रोटी, नाचनी की पंजीरी। अभी मैंने बनाया है ओट्स की रोटी, जो घरों में लोगों से नहीं बनती है, टूट जाती है। सो हमारे यहाँ पे शेफ ट्रेंड है, बहुत नरम ओट्स की रोटी है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, डायबिटीज़ नहीं रहता है। सो ऐसे रोटी वज़न कम करने के लिए भी बहुत अच्छे। ओट्स की रोटी है, आलू गोभी मटर की रोटी है। और जो लोग ये सोचते हैं कि अगर पतला होना है या फिर अगर हेल्दी होना है तो खुराक को कम कर लो, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी खुद ही एक डॉक्टर है, आपको खुद बताती है कि आपको कमज़ोरी है, आपको बुखार है, आपका मसल टूट रहा है, हीमोग्लोबिन कम है, खुराक अच्छा खाएं। जब आपकी भूख बंद हो जाएगी तो आपको बॉडी खुद ही सिग्नल दे देगा कि आपको और भूख नहीं है। तो जब तक बॉडी ना बताए तब तक खाना ज़रूर खाएं, एक रोटी कम करके नहीं चलेगा। पानी भरपूर पिए, जब पानी भरपूर पिएंगे, सलाद खाएंगे, तो अपने आप ही आप जो मेन खाना है वो अपने आप ही भूख कम हो जाएगी। सो हमने क्या क्या व्यंजन बनाए, ओट्स की रोटी, आलू गोभी मटर की सब्जी। अब लोगों को क्या लगता है कि स्वाद तब तक नहीं आता जब तक हम तेल नहीं डालते। सो यहाँ पे जब हमने खाना बनाया था, हमने एक भी बूंद तेल नहीं डाली थी, और आलू गोभी की सब्जी बिना तेल के बनाई है, बिना बहुत ज़्यादा मसालों के। अब मसाले, हम कहते हैं कि मसाले खराब हैं। हमारा जो भारत है उसका जो खजाना है वो मसाले ही तो है। हल्दी, अदरक, या फिर आपका सूखा अदरक, या सौंठ, या दालचीनी, या अजवाइन, हम लोग ये नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं। अजीनोमोटो या फिर सोया सॉस या केचप्स, ये हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये हमने बनाया था ये खाना। अब एक और चटपटा, पंजाबियों की बात करें या गुजरातियों की बात करें या किसी भी ऐसे हम लोग सेक्टर की बात करें। अब जैसे अगर मैं शाम को थक के आती हूँ, मुझे अगर आप बोलोगे डाइट फूड खाओ, मैं नहीं खाऊंगी। मुझे बोलोगे दही भल्ले, तो मैं ज़रूर खाऊंगी। हर एक लड़की को दही भल्ले पसंद है। सो ये दही भल्ले हमने फ्राई नहीं किया, टेस्ट वही है, वही इमली की सौंठ की चटनी है, मगज डाले हैं, ड्राई फ्रूट डाले हैं, दही है जो मटकी में जमा है, फ्रिज का नहीं है। सो इसको हमने स्टीम करके बनाया है, फ्राई नहीं किया। और हम लोग किचन में यूजुअली क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को भिगोते हैं और हम पानी फेंक देते हैं। अब वो पानी में सारी ताकत निकल जाती है। तो हमने अगर कोई भी चीज़ भिगोई, उस पानी को हम आटा गूंद देंगे या हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। सो हमने एक मेथड चेंज किया, फ्राई को हम स्टीम में ले गए। तो हमने ये दही बल्ले बनाए। फिर अब गर्मियाँ आ रही हैं और काढ़ा किसको नहीं चाहिए, सबको आजकल पता है, गिलोय का काढ़ा, ये काढ़ा, वो काढ़ा। सो हमने एक ये लेमन ग्रास टी बनाया है।
गले के लिए अच्छा है, आपको कोल्ड का फ्लू है वो बहुत अच्छा है, आप डिप्रेशन के मरीज़ हैं, आपको गुस्सा आता है, आपको चिड़चिड़ापन है, आप एंटी डिप्रेसेंट्स खाते हैं, आप इन्हीं चीज़ों से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के टाइम पे लोगों को क्या चाहिए? स्वाद, प्यार, और कोई आपको बस खाना उस टाइम पे दे दे, अवेलेबिलिटी की बात है। तो आपके किचन में आपको टाइम पे खाना नहीं मिला, इसीलिए आपने गलत खा लिया। सो मैं जब डाइट प्लान कागज़ पे भी बना के दे रही थी तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ठीक हो जाते थे, कुछ लोग रह जाते थे। जो रह जाते थे उनका सिर्फ कारण यही था कि उनको अवेलेबिलिटी नहीं थी, मम्मा को खाना नहीं बनाना आता, घर पे कोई नहीं है, मैं पीजी में रहती हूँ, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं ट्रैवल पे रहता हूँ। तो आप कहीं पे भी अगर हैं, ये डाइट टिफिन आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अब गर्मियाँ हैं, जौ का सत्तू, जौ के सत्तू में दूध से ज़्यादा कैल्शियम है। सो बच्चे जब आ रहे हैं स्कूल से या अगर कॉलेज से कोई आ रहा है, आप गए हो धूप से, सनस्ट्रोक हो गया, बीपी बढ़ गया, जौ का सत्तू पीजिए। ये हमने शिकंजवी बनाई है, इसमें सब्जा के सीड्स हैं जो तुलसी के बीज होते हैं, इसमें गोंद कतीरा है। आजकल लोग क्या करते हैं, ईसबगोल की फक्की हर कोई खाता है, ईसबगोल से बेटर आपका गोंद कतीरा है। रात को भिगोइए, सुबह लीजिए, ना कब्ज होगी ना गैस होगी, वजन बहुत अच्छा रहेगा, बार बार जो भूख लगती है वो भी नहीं लगती। सो ये शिकंजवी, जौ का सत्तू, स्टीम दही भल्ले, ओट्स की रोटी, नाचनी की रोटी, इडली सांभर, सिंधी कड़ी या गुजराती थेपला या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके टेस्ट की है, सिर्फ डाइटिशियन उसका फ्लेवर चेंज किए बिना, कुकिंग मेथड को चेंज करके, जैसे आप सब जानते हैं एल्यूमिनियम के पतीले में अगर हम दूध उबालते हैं तो कैंसर हो सकता है। रोटी को कई मदर एल्यूमिनियम के फॉइल में रैप करके भेज देती है, उससे भी कैंसर होता है। सो हम ये सब चीज़ें, बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको ये डाइट टिफिन देंगे।